यात्रा ही यात्रा, यात्रा ही यात्रा, यात्रा ही यात्रा। नमस्कार फ्रेंड्स, हम सभी की यात्राएं चल रही हैं, बार बार आना और बार बार वापस जाना, अनेक बार आना और अनेक बार वापस जाना। हम लोग एक यात्रा पे हैं, जैसा कि मुझे पूरा विश्वास है, आप सभी जानते हैं। और ये यात्रा हमारे जो संचित और अर्जित कर्म है, हमारे उसकी वजह से जो हमारे पुण्य और पाप हैं, उन्हीं की वजह से ये हमारा शरीर निर्मित हुआ है और आज हम पृथ्वी पर हैं। हम इस पृथ्वी को बिलोंग नहीं करते, इसीलिए हम यहाँ परमानेंट नहीं हैं। यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है, भगवान के अतिरिक्त कुछ भी तो परमानेंट नहीं। जो आज है वो कल नहीं, जो कल है वो परसों नहीं, जो परसों था वो आज नहीं। इसी तरह से हमारा शरीर भी निश्चित अवधि के लिए यहाँ पे आया है। सांसें तय करके हमें ऊपर से भेजा जाता है हर एक जीव को, और हमारी सांस पूरी और हमारी वापसी का टिकट हो गया। इसमें कोई चॉइस की बात नहीं है, किसी का 6 महीने का, किसी का 2 साल का, किसी का 20 साल का, किसी का 100 साल का भी। तो मृत्यु को एक शोक का विषय यहाँ लोगों ने बना लिया है, क्योंकि हम जो होता है उससे मोह करते हैं, उस संबंध से हम मोह करते हैं। और संबंध भी जो हमारे साथ इस धरती पे आते हैं, कुछ हमसे पहले ही आ चुके होते हैं, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे स्वयं के पेरेंट्स, और कुछ हमारे आने के बाद आते हैं, जैसे हमारे छोटे भाई बहन, हमारे पति पत्नी। हालांकि पति पत्नी का तो वो कहीं ना कहीं दूसरे घर में जन्म हो चुका होता है, और फिर आगे ईश्वर की दी हुई जो संतानें, जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में अपना कहते हैं, लेकिन अपना तो देखिए यहाँ कोई भी नहीं है। और इस तरह से हमें बहुत सारे टास्क करने हैं, क्योंकि हम उन टास्क की वजह से ही आए हैं। और मानव जन्म समझ लीजिए बहुत ही जतन से, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही सुंदर कर्मों के बाद ही प्राप्त होता है। और अगर मानव जन्म ऐसा हो कि जहाँ पे पहनने को वस्त्र, खाने को भोजन और रहने को एक छत है, तब तो आप निश्चित मानिए कि हम लोग ने कुछ सुंदर से कर्म करे हैं, तब हम यहाँ पे इस रूप में हैं अपने सामने। लेकिन हमें याद रखना है कि हमारे यहाँ आने का क्या पर्पज़ है। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये पर्पस केवल धन कमाना, शिक्षा अर्जित कर लेना और उसके बाद खूब सारा जी के बस चले जाना, सो के खा के, ऐसा कुछ नहीं। हमारे जो कर्म हैं उनको हमें संपूर्ण कर लेना है। तो इसी तरह से माता पिता हमें छोड़ के चले जाते हैं, जैसे एक जर्नी है ट्रेन की, और मतलब लोग उसमें चढ़ रहे हैं और कुछ लोग उतर रहे हैं। इसको मैं हमेशा मिस्टर राजदान से यही कहती थी, राजदान साहब जिन्हें मैं बोलती थी, और अधिकतर मैंने उनको आप कह के ही संबोधन किया, कभी कभी तुम भी कहने की धृष्टता तो करी है। लेकिन ये कि शुरू में जब मेरा विवाह हुआ तो मैं विषय से थोड़ा हट के जा रही हूँ, तो मेरा मन था कि मैं इनको नाम से पुकारूँ। तो जब पहली बारी मेरी माँ ने सुना मुझे नाम से पुकारते हुए, तो उन्होंने मुझे बड़े उससे बुलाया कमरे में और थोड़ा सा डपटते हुए कहा कि तुमने कभी सुना कि मैंने तुम्हारे फादर का नाम लिया? तुम कैसे नाम ले सकती हो? अच्छा नहीं लगता बेटा हस्बैंड का नाम लेना। तो बस उनकी बात मैंने मान ली, फिर मैंने जीवन में कभी भी उनका नाम नहीं लिया। कभी मिस्टर राजदान कह देती, अधिकतर राजदान साहब ही कहती थी। तो इस तरह से हमारे एक पति पत्नी का भी, माता पिता के बाद सबसे सुंदर संबंध हमारा अपने पति पत्नी से होता है। मुझे लगता है शायद संतान से अधिक पति पत्नी का रिलेशन बहुत प्रगाढ़ होता है, यदि हम निष्ठा से समर्पित हैं। थोड़ी तकरार, थोड़ी झगड़ा, वो तो बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन जो बेसिक होता है वो सही होना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के प्रति जो ड्यूटीज़ हैं वो ज़रूर निभानी चाहिए। और गलतियां हो जाती हैं, मुझसे भी डेफिनेटली हुई होंगी, मैं नहीं कह सकती कि मैंने कभी गलती नहीं करी, लेकिन बेईमानी नहीं कर पाती थी इनसे, कभी बेईमानी नहीं करी। तो बस कहने का तात्पर्य यही है कि रिलेशंस में हम निष्ठा से चलें। गलती हो जाना कोई बात नहीं है, लेकिन एक झगड़ा भी होता है जहाँ 2 लोग रहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बस यही है कि जब हमारा कोई एक चले जाते हैं, और ये हर कपल में होता है कि कोई एक आगे चले जाते हैं, कोई पीछे,
साथ में तो तभी जा सकते हैं या कभी एयर क्रैश या ट्रेन एक्सीडेंट या किसी ऐसे में चले जाएं। तो जो पीछे रह जाता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि उसकी जर्नी अभी पूरी नहीं हुई है ना। और उसको अब एक जैसे कहते हैं हम अर्धांगिनी और वो अर्धांग होते हैं पति पत्नी, तो आपका आधा अंग नहीं रहा। ये हमारे भागवतिक कानून से भी है, भागवतिक में भी कहा जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे के बिल्कुल जब पाणी ग्रहण हो जाता है उसके बाद बिल्कुल आधा आधा अंग हो जाते हैं। उनका सम्मान हमारा सम्मान, उनका अपमान हमारा अपमान। तो आधे अंग के साथ रहना तो निश्चित मानिए थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाता है, और मतलब समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ से शुरू करें। लेकिन सच तो ये है कि वो तो हमें अपना पूरा करना होगा, और करना है ही, क्योंकि कोई चॉइस नहीं है। जब चॉइस नहीं है तो ईश्वर का आदेश है, क्योंकि हम क्यों मान बैठे हैं कि यहाँ कोई परमानेंट है। तो ये तो हमारी बेवकूफ़ी है, हमारी भूल है। यहाँ कोई है ही नहीं परमानेंट। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु तय हो गई, है ना। तो बस यही है कि जाने वाली जो भी सोल हैं जो चली गई हमसे पहले, हमें भी एक दिन चले ही जाना है डेफिनेटली। और ये बड़ा ही कोई एक शोक का विषय नहीं है, बहुत ही नेचुरल स्वाभाविक सी बात है। तो हमें उनके लिए खूब प्रेयर करनी चाहिए। उनके जो हमने कोई अगर उनसे गलती करी तो माफ़ी मांगना चाहिए पूजा में बैठ के, उनके लिए अच्छी अच्छी दुआएं भेजना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हम खुश रहने का प्रयास करें। ये जो प्रसन्नता है ना, ये हमें आगे बढ़ा ले जाती है अपने रास्ते पे। और भगवान में हमारा पूरा समर्पण रहे और सारे हम डे टू डे के काम करें। तो जब भगवान में हमारा समर्पण रहता है तो फिर क्या होता है ना कि ईश्वर समझ जाता है कि ये बंदा नेक है, इसके अंदर कोई कलुषित मन में नहीं है, कलुषित नहीं है। और वो हमें हौसले भी देते हैं और वो हमें धैर्य भी देता है। और जब हमें हौसला और धैर्य मिलने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम निश्चित ही सही राह पे हैं। बस मुझे यही आज आप लोगों से कहना है, किसी आप लोगों जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं उन्होंने अपने पार्टनर को खोया हो, किसी बहुत निजी प्रियजन को खोया हो, तो ये समझ के चलिएगा कि ऐसा ही होना था। और ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये सच है। और बस आप लोग तसल्ली रखिए, उनको बहुत ब्लेसिंग्स भेजिए। मैं भी भेजती हूँ अपने लव्ड वंस को। बस एक ये बड़ी छोटी सी बात है कहने को तो, लेकिन ये कि हाँ, अगर मेरे कहने से किसी का आप लोग का मन में थोड़ा सा धैर्य आ जाता है तो मैं अपने को बहुत ही खुश नसीब समझूँगी। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।